नमस्कार दोस्तों, देखिए आज अपन बात करेंगे राजस्थान की स्थापत्य कला के बारे में। और राजस्थान की स्थापत्य कला में भी मुख्य रूप से अपन जो दुर्ग हैं उनसे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू के बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए बिना वक्त हुए आज का लेसन अपन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर दे रखा है, निम्न में से कौन सा राजस्थान का गिरी दुर्ग नहीं है? कौन सा दुर्ग गिरी दुर्ग नहीं है वो आपको बताना है। देखिए गिरी दुर्ग कौन सा होता है? कोई भी दुर्ग जो आपका पहाड़ी पर बना हुआ होता है वो आपका क्या होता है? गिरी दुर्ग होता है। तो इनमें से कौन सा दुर्ग है जो कि पहाड़ी के ऊपर नहीं बना हुआ है? पहाड़ी या पठार कुछ भी हो सकता है, पहाड़ी पठार पर्वत, इनमें से किसके ऊपर बना हुआ नहीं है? तो देखिए गागरोन का दुर्ग, जालोर का दुर्ग, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग और सिवाना का दुर्ग। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका गागरोन का दुर्ग है वो आपका क्या है कि गिरी दुर्ग की श्रेणी में नहीं आता। अगर ये गिरी दुर्ग की श्रेणी में नहीं आता तो फिर ये कौन से दुर्ग की श्रेणी में आता है? तो आपका गागरोन का जो दुर्ग है ये आपका कौन सी श्रेणी में आता है? जलदुर्ग की श्रेणी में आता है। और न केवल ये जलदुर्ग की श्रेणी में आता है बल्कि राजस्थान का ये सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है जलदुर्ग का। अब ये कौन कौन सी नदियों के संगम पर है? तो गागरोन का दुर्ग है ये आपका आहू, और आहू के साथ में कौन सी नदी है? काली सिंध नदी। आहू और काली सिंध नदियों के संगम के ऊपर स्थित है। तो जो भी दुर्ग दो या दो से अधिक नदियों के संगम पर स्थित होता है वो आपका जलदुर्ग की श्रेणी में आता है। तो इनमें से आपका गागरोन का जो दुर्ग है वो क्या हो जाएगा? जलदुर्ग हो जाएगा। जबकि जालोर, चित्तौड़गढ़ और सिवाना का जो दुर्ग है ये सभी आपके गिरी दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, नथमल जी की हवेली अवस्थित है। नथमल जी की हवेली कहाँ पर स्थित है? तो ये क्वेश्चन मैं आपको कल परसों करवा भी चुका हूँ जब हमने बात की थी। कहाँ पर ये आपको बताना है। हमने सालिम सिंह की हवेली की बात की थी, पटवों की हवेली की बात की थी, दीवान आचार्य हवेली की बात की थी, सोडा हवेली की बात की थी, नथमल जी की हवेली की बात की थी। हमने बात की थी कि विश्व की एकमात्र ऐसी हवेली जिस पर किसी भी कलाकृति का दोहराव नहीं है। तो शायद आपको याद आ गया होगा ये कहाँ पर आपकी जैसलमेर जिले में स्थित है। राजस्थान का जो जैसलमेर जिला है वहां पर नथमल जी की हवेली स्थित है। ठीक है, नथमल जी की जो हवेली है इसका निर्माण करवाया था 1885 में। 1885 में नथमल जी की हवेली का जो निर्माण है वो जैसलमेर के महारावल वेरीसाल जी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो जैसलमेर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, चित्तौड़गढ़ किला अवस्थित है। चित्तौड़गढ़ का जो किला है वो कहाँ पर अवस्थित है? तो सबसे पहले तो चित्तौड़गढ़ का जो किला है वो कौन सी श्रेणी में आता है? गिरी श्रेणी में भी आता है। चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है वो आपका जलदुर्ग की श्रेणी में भी आता है। यानी लगभग सभी श्रेणी में आता है आपका चित्तौड़गढ़ का किला। अब जलदुर्ग की श्रेणी में तो क्यों आता है? क्योंकि गंभीरी और बेडस नदी के संगम के ऊपर स्थित है, इसलिए जलदुर्ग की श्रेणी में आता है। गिरिदुर्ग की श्रेणी में ये इसलिए आता है क्योंकि चित्तौड़गढ़ का जो किला है वो आपका मेसा के पठार के ऊपर स्थित है, इसलिए चित्तौड़गढ़ का जो किला है वो आपका गिरिदुर्ग की श्रेणी में भी आता है। तो ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ऐसा माना जाता है कि जो चित्तौड़गढ़ का किला है ये मौर्य शासकों के द्वारा बनवाया गया था, और ये चित्रांगद मौर्य के द्वारा का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी समय में ये मेवाड़ की राजधानी भी हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महल रणथंभौर में अवस्थित है? इस बार अवस्थित है पूछा है आपसे। ठीक है, तो यहाँ पर इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। कौन सा नहीं है या फिर है ये आपको अंडरलाइन कर लेना है जब भी आप ट्यूशन पढ़ो उसी समय। तो कौन सा महल पूछा है, रणथंभौर के दुर्ग में कौन सा महल इनमें से स्थित है? तो बादल महल। तो बादल महल कल परसों मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो प्रोवाइड करवाया था जिसमें बताया था कि राजस्थान में मुख्य रूप से 4 बादल महल है। अगर आपको केवल इतना ही पूछे कि बादल महल कहाँ पर है तो आपका कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में हो जाएगा। अगर आपको ये पूछे कि राजस्थान का सबसे ऊंचा बादल महल कहाँ पर है तो वो आपका जैसलमेर दुर्ग में हो जाएगा। फिर हमने बात की थी कि सोने की कलाकृति के लिए स्थित जो बादल महल है वो कहाँ पर है? तो आपके जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर हो जाएगा। और वास्तविक बादल महलों का आवास कहाँ पर होता है? तो नागौर के दुर्ग में होता है। तो ये रणथंभौर से कहीं भी इनका लेना देना नहीं है। तो बादल महल तो कन्फर्म है ये नहीं होगा। फतेह महल ये भी नहीं होगा, चंद्र महल भी नहीं होगा, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका जोगी महल हो जाएगा। ठीक है, जोगी महल ये आपका रणथंभौर के दुर्ग में स्थित है। रणथंभौर के दुर्ग में जोगी महल के अलावा और भी कई चीजें हैं, जैसे आपका पीर सदरुद्दीन की मस्जिद है वो भी आपका रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। गणेश जी का मंदिर है, हमीर देव चौहान की हमीर की छतरी है, पदमला तालाब है, हमीर का महल है, ये भी यहीं पर स्थित है। इसके अलावा हमीर की जो पत्नी है रंगदेवी, उसके नेतृत्व में राजस्थान का जो पहला जलजोहर हुआ था 11 जुलाई 1301 को, तो भी आपका रणथंभौर के किले के अंतर्गत ही हुआ था। तो इनमें से जोगी महल क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन आपको पूछा है, गठबीठली नाम से जाना जाता है। गठबीठली नाम से किसे जाना जाता है? तो इसके बारे में भी मैंने आपको एक कंप्लीट वीडियो प्रोवाइड करवा दिया है। गठबीठली दुर्ग नाम से किसको जाना जाता है? तारागढ़, मेगजीन, मेहरानगढ़ या फिर शेरगढ़? तो देखिए तारागढ़ क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और ये तारागढ़ कौन सा है? आपका अजमेर वाला तारागढ़ दुर्ग है। ये जो आपका तारागढ़ दुर्ग है ये राजा अजयपाल के द्वारा 7वीं सदी में बनवाया गया था, इसलिए इसे अजयपाल के द्वारा बनाए जाने के कारण इसे अजयमेर दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन समय समय के ऊपर इसका पूर्ण निर्माण भी करवाया गया था और ये अब गठबीठली या तारागढ़ के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका कहाँ पर है? अजमेर जिले में स्थित है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन से मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली के हैं? चार आपको मंदिर दे रखे हैं और नीचे दिए गए कोट के आधार पर चयन करके बताना है कि कौन कौन से मंदिर हैं जो कि गुर्जर प्रतिहार शैली के हैं। चित्तौड़गढ़ किले में स्थित समिधेश्वर जी का मंदिर, गोट मांगलोद का दधिमती माता का मंदिर, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर या जगत का अंबिका माता का मंदिर। तो कौन से मंदिर हैं जो आपके गुर्जर प्रतिहार शैली के हैं, ये आपको बताना है। तो देखिए इनमें से गोट मांगलोद का दधी माता का मंदिर है, ये आपका गुर्जर प्रतिहार शैली का है। किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर, तो ये तो अंतिम आपका गुर्जर प्रतिहार शैली का मंदिर है, ये भी है। जगत अंबिका माता का जो मंदिर है ये भी है, लेकिन ये आपका समिधेश्वर जी का मंदिर है, ये गुर्जर प्रतिहार शैली का नहीं है। तो यहाँ पर देखिए आपका दूसरा, तीसरा और चौथा ये आपको पहले ऑप्शन में दे रखा है, दूसरा, तीसरा और चौथा, और पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे भव्य जो मंदिर है और सबसे अंतिम जो मंदिर है गुर्जर प्रतिहार शैली का, ये आपका कौन सा है? किराड़ू का जो सोमेश्वर जी का मंदिर है, ये लगभग 1016 ईस्वी का है। गुर्जर प्रतिहार शैली का सबसे भव्य और गुर्जर प्रतिहार शैली का अंतिम मंदिर है। तो यहाँ पर दूसरा, तीसरा और चौथा यानी कि ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, कोलवी कंदरा यानी कि जो बौद्ध कंदराएं हैं यानी कि कोलवी की जो गुफाएं हैं उनके बारे में आपसे पूछा गया है। कोलवी की गुफाएं और चांदखेड़ी जो जैन धर्म से संबंधित एक धार्मिक स्थल है, ये कौन से जिले में स्थित है? आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कोलवी की गुफाएं कौन से जिले में स्थित है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बारां, सवाई माधोपुर, बूंदी और झालावाड़। तो कोलवी की जो गुफाएं वो आपकी कहाँ पर है? झालावाड़ जिले में स्थित है। देखिए बौद्ध धर्म से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो राजस्थान में एक तो आपका जयपुर बेराट होगा और दूसरा आपका है कोलवी की जो गुफाएं हैं बौद्ध धर्म से संबंधित, ये आपकी झालावाड़ में है। तो बेराट और झालावाड़ ये दो ही ऑप्शन में आपको देखने को मिलेंगे और इन्हीं में से आपका आंसर होगा। ये कोलवी की जो गुफाएं हैं लगभग 2000 साल पुरानी ये बौद्ध गुफाएं बताई जाती हैं। चांदखेड़ी जो स्थल है ये झालावाड़ जिले में एक छोटा सा गांव है चांदखेड़ी नाम का, और यहीं पर जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर हुए हैं ऋषभदेव जी या आदिनाथ जी, उनका जैन धर्म का मंदिर भी स्थित है। कहाँ पर? आपके चांदखेड़ी में। तो झालावाड़ क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, कौन सा मंदिर स्थापत्य कला की महामारू शैली महामारू गुर्जर शैली का है, ये आपको बताना है। मंदिर स्थापत्य कला की जो शैली है उनमें महामारू शैली का कौन सा मंदिर है इनमें से, ये आपको बताना है। समिधेश्वर जी का मंदिर जो कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है, किराड़ू का सोमेश्वर का मंदिर, अहुआ का कामेश्वर मंदिर या नागदा के सास बहू का जो मंदिर है जो कि उदयपुर के पास में स्थित है। तो यहाँ पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो समिधेश्वर जी का मंदिर है ये महामारू शैली में बना हुआ है। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, कौन सा दुर्ग कोषवर्धन दुर्ग के नाम से जाना जाता है? कोषवर्धन दुर्ग के नाम से इनमें से किस दुर्ग को जानते हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलवर का बाला दुर्ग, शेरगढ़ दुर्ग, तवनगढ़ दुर्ग या फिर सिवाना का दुर्ग। कोषवर्धन के नाम से इनमें से कौन से दुर्ग को जाना जाता है? तो देखिए शेरगढ़ दुर्ग है, इसको कोषवर्धन दुर्ग के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत युग्म को आपको पहचानना है। सालिम सिंह की हवेली, देखिए सालिम सिंह जी की है, सालिम सिंह जी की हवेली कहाँ पर है? जैसलमेर में है, तो ये तो बिल्कुल सुमेलित है। जसवंतड़ा कहाँ पर आपका? जोधपुर में है, बिल्कुल सही है। राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है किसको? जसवंतड़ा को। अर्थुणा मंदिर डूंगरपुर में, ये गलत है। और त्रिपुरा सुंदरी का जो मंदिर है वो कहाँ पर है? बांसवाड़ा में, ये भी सही है। यानी ये तीनों आपको सही दे रखे हैं। और जो अर्थुणा का जो मंदिर डूंगरपुर में, ये आपको गलत दे रखा है और गलत युग में आपको पहचाना था। तो ऑप्शन आपका जो सी है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप फटाफट नीचे कमेंट करके बता दो कि अर्थुणा का जो मंदिर है वो कहाँ पर है। देखते हैं कि कितने स्टूडेंट को इसका राइट आंसर पता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको 10-10 क्वेश्चन के इसी तरीके से सीरीज चाहिए या फिर बंडल में आपको 25 से 30 क्वेश्चन करवाए जाए, आप नीचे कमेंट सेक्शन में वो भी कमेंट करके आपको जरूर बताना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।